दोस्तों आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीन्स और तकनीक्स की मालूमात लेकर। ये कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सीरीज का 5वां हिस्सा है जो कि हकीकत में आपका काफी नॉलेज बढ़ाने वाला है। बबल डेक लेंटर डालने की ऐसी तकनीक के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इस खास तरह के लेंटर की तामीर के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बॉल्स को सरियों के फ्रेम में डाला जाता है और जिसके बाद कारीगर इन बॉल्स के ऊपर एक और सरियों के फ्रेम को रखकर वेल्डिंग कर देते हैं। इसके बाद इस पूरे ढांचे को कंस्ट्रक्शन साइट पर भेज दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर इन ढांचों को लेंटर डालने वाली जगह पर साथ ही साथ बिछाया जाता है। एक बार पूरा बिछा देने के बाद इनके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठा होगा कि इन प्लास्टिक की बॉल को आखिर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि लेंटर में डाले जाने वाले कंक्रीट मिक्सचर की ज्यादा मिकदार लेंटर को मजबूती नहीं देती, बल्कि सरियों के फ्रेम की चौड़ाई और उसमें फंसे कंक्रीट से लेंटर को मजबूती मिलती है। तो ऐसे में बॉल्स को लगाने से कंक्रीट मिक्सचर का इस्तेमाल कम होता है और वो कंक्रीट मिक्सचर सरियों के साथ अच्छी पकड़ भी बना लेता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कम सामान से ही लेंटर की तामीर कर ली जाती है और साथ ही साथ ये लेंटर दूसरे आम लेंटर जितना मजबूत भी होता है। यूनिटाइज्ड बिल्डिंग मसरूफियात के इस दौर में वक्त सबसे कीमती चीज बन चुका है और बहुत सी तकनीक्स आज के वक्त में काम को जल्द से जल्द करने में कामयाब भी हो रही हैं। तो उन्हीं में से एक है बिल्डिंग को तामीर करने की ये तकनीक जो आपको हैरान करने वाली है। यहाँ एक 7 मंजिला इमारत को तामीर किया जा रहा है जिसे बनाने में सिर्फ 11 दिनों का ही वक्त लगेगा। जी हाँ, इस तकनीक में पहले से ही बड़े बॉक्स की सूरत में कमरों के बड़े बड़े ढांचों को तैयार करके रखा होता है जिन्हें वक्त आने पर सिर्फ क्रेन की मदद से मखसूस जगह पर एक के ऊपर एक रखना होता है। इन ढांचों के अंदर सभी तरह की वायरिंग से लेकर पानी वगैरह के निकास के लिए पहले से ही इंतजाम कर दिया गया होता है, जिसकी वजह से जब इन ढांचों को रखा जाता है तो इन्हें सिर्फ सही जगह पर रखना ही सबसे बड़ा काम होता है। इस तरह बिल्डिंग की तामीर के काम में वक्त तो कम लगता ही है, साथ ही साथ काम काफी साफ सुथरे तरीके से भी निपट जाता है। एक बार बिल्डिंग की तामीर हो जाने के बाद ये इमारत भी दूसरी इमारतों जैसी मजबूत होती है। रोका मैट घर के अंदर जब दीवारों पर पेंट करना होता है तो उसके लिए अगर दीवार पर पहले से किए गए पेंट को हटा दिया जाए तो पेंट की फिनिशिंग काफी अच्छी आती है। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होता है, तो उसी काम को आसान कर देती है ये कमाल की मशीन। मशीन के इस्तेमाल से पहले दीवारों को पानी से नम कर लिया जाता है और उसके बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये मशीन पेंट को खुरच खुरच कर अलग करती जा रही है। ये मशीन सिर्फ पेंट की मोटाई जितनी सतह को ही खुरेचती है और दीवार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। और इसके बाद जब दीवार पर पेंट किया जाता है तो दीवार पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। जियोप्लास्ट बरसात के मौसम या फिर सैलाब जैसी कुदरती आफात की वजह से कई बार घरों के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से घर की बुनियाद को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और कई बार तो घर बैठ भी जाते हैं। तो ऐसे में मुस्तकबिल में उस मुश्किल से बचने के लिए कुछ इस तरह की खास तकनीक का सहारा लिया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले घर बनाने वाली जगह पर गहरा गड्ढा खोदकर जगह को बराबर कर लेने के बाद वहां कुछ मजबूत प्लास्टिक के खोखले ढांचों को रख दिया जाता है और साथ ही साथ उनके अंदर मोटी पाइप को भी फिक्स कर दिया जाता है। और जब अगर बरसात या किसी और वजह से घर की बुनियाद में पानी घुसता भी है तो उसे मोटर की मदद से पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे हर तरह की सूरत हाल में घर महफूज रहता है। कंस्ट्रक्शन रोबोटिक्स म्यूल
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की तामीर के लिए ज्यादातर बड़ी सीमेंट वाली ईंटों का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो मजबूत तो होती ही हैं, साथ ही साथ उनके इस्तेमाल से बिल्डिंग की तामीर भी जल्द की जा सकती है। लेकिन बड़े साइज होने की वजह से उन्हें उठाना भी मिस्त्रियों के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है। तो मिस्त्रियों के उस काम को आसान बनाने के लिए म्यूल नाम की इस खास रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत काम करते हुए मिस्त्रियों के लिए ईंटें उठाने का काम करती है। चुनाई के वक्त सीमेंट के पेस्ट लगा देने के बाद इस मशीन के रोबोटिक हुक को ईंट में फंसाकर ईंट को आसानी से उठाकर सही जगह पर लगाना मिस्त्रियों के लिए बहुत आसान हो जाता है। आर्किनेक्स विल्सन एंड कोल। तामीर के कामों से जुड़ी ये तकनीक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यहाँ एक बहुत बड़े टनल की खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन इस टनल की खुदाई में बड़ी मुश्किल है रास्ते में आने वाली नदी। इस खास प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स को नदी के नीचे से टनल बनाना था, और वो भी सड़क और पानी में होने वाले कामों को रोके बगैर। इस काम को करने के लिए एक बड़ी मशीन का सहारा लिया गया। इस मशीन के मुंह पर लगे सांचे जमीन को खोदते जाते हैं और साथ में ही लगा वैक्यूम उस खोदी हुई मिट्टी को पाइप की मदद से बाहर फेंकता जाता है। इस मशीन के ठीक पीछे एक बड़े पाइप को वेल्ड करके जोड़ा भी जाता है और जिसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर भी घुसाया जाता है। इस पूरे काम के दौरान आसपास के लोग शोर शराबे से परेशान ना हो, तो उसके लिए साउंड प्रूफ दीवारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन एवरेज हर एक घंटे में 6 फीट तक खुदाई कर सकती है और इस खुदाई की टोटल लंबाई 1600 फीट थी, जिसको इसने सिर्फ 21 दिनों में ही पूरा कर लिया, और जो कि अभी तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है। डबल स्टार ड्रिलिंग। यहाँ जमीन में लोहे के बड़े बड़े मजबूत खंभों को गाड़ने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इस तरह के खंभों को गाड़ने की बड़ी वजह सुराख में मौजूद आसपास की मिट्टी को गिरने से रोकना होता है। इस तरह के खंभों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन या फिर कई तरह की अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स की तामीर के काम और नदी के किनारों पर किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन की मदद से जमीन में सुराख किया जाता है और फिर उसके अंदर लोहे के बड़े और मजबूत पाइप को गहराई के मुताबिक एक के ऊपर एक डाला जाता है। इसे और ज्यादा ताकत मुहैया करने के लिए पाइप को एक बार डाल देने के बाद इसके अंदर लोहे के बड़े बड़े बीम्स को डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसे मजबूती देने के लिए इसके अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। इस तरह के खंभों को एक के आगे एक जमीन में लगाया जाता है और जिससे एक दीवार जमीन के अंदर बन जाती है। सिस्टिम्बर। बहुत से ममालिक में जंगलात पाए जाते हैं और वहाँ पर ईंटों की बजाय लोग लकड़ी वाले घर बनाना पसंद करते हैं, तो उसी तामीराती काम के पूरे तरीके को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ लकड़ी के रिवायती घर को बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी तामीर के लिए कुछ खास ज्वाइंट स्क्रूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस 2 मंजिला घर को 1 हफ्ते में ही बनाया जा सकता है। इस घर की तामीर के लिए पहले से ही घर में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के टुकड़ों को काट कर शेप दे दी जाती है, जिसे सिर्फ इन बड़े जॉइंट्स वाले स्क्रू की मदद से असेंबल करना होता है और जो कि काफी आसान होता है कारीगरों के लिए। इस घर की छत के लिए भी लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है और जिसे मजबूती देने के लिए लकड़ी के ही बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।